एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋतुराज। और आज मैं जा रही थी, आज से ही स्टार्ट हो रही है गुप्त नवरात्रि। तो मैं आज अपने मंदिर की साफ़ सफाई करूँगी और पूजा करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ अपने मंदिर में और सबसे पहले मैंने मंदिर में साफ़ सफाई की है, क्योंकि आज से नवरात्रे स्टार्ट हो गए थे। तो मैंने हल्की हल्की सफाई भी की थी। मैं व्रत नहीं रखती हूँ गुप्त नवरात्रि का, लेकिन मैं पूजा वगैरह वैसे ही करती हूँ जैसे कि वैसे नवरात्रि में अपन करते हैं और इसमें मैं अखंड ज्योत और घट वगैरह नहीं लगाती हूँ, लेकिन होम हवन वगैरह करती हूँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करती हूँ। तो अभी मैं भगवान जी को स्नान वगैरह करवा के रेडी कर देती हूँ। मैं श्रृंगार नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इनका स्नान और श्रृंगार नहीं दिखाया। और कई लोग कहते हैं कि दिखाना भी नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैंने नहीं दिखाया है। तो अभी मैंने इन सबको स्नान वगैरह करवा के बिठा दिया था। और ये जो मैंने इनको ड्रेस पहनाई है, मैंने खुद ही बनाई थी, जो मैं लड्डू गोपाल ने पहन रखी है। और सभी भगवानों ने जो पहनी है सेम ही पहनी है, तो मैंने खुद ही बनाई थी। और अब मैं इनको चंदन वगैरह करूँगी। ये चंदन मैंने द्वारका जी से मंगवा रखा है। तो इससे क्या है कि जो भगवान जी का फेस थोड़ा काला पड़ जाता है, इससे नहीं होता है। तो ये चंदन मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है, तो मैंने इनको चंदन वगैरह किया है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं सभी को चंदन वगैरह कर रही हूँ। उसके बाद में इनकी जो पगड़ी वगैरह थी, फिर मैं वो पहनाती हूँ। और मैं सिंदूर हो गया था ख़त्म, तो फिर मैं सिंदूर भी निकाला। इनका मैंने ये जो इनका ड्रॉवर रखा हुआ है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था और बहुत बढ़िया है। इसमें इनके कपड़े वगैरह स्टोर रहते हैं, जो भी पूजा का सामान है सभी रहता है। पूरा तो खैर नहीं आता है, लेकिन जितना भी आता है वो काफ़ी सही रहता है। इनके कपड़े वगैरह ज़्यादातर इसी में सभी रखे रहते हैं। तो अब मैं इनको पगड़ी वगैरह और मुकुट वगैरह सभी लगा दूँगी, इनका श्रृंगार करूँगी पूरा। तो अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट भी करें। मुझे भी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट भी करें। और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ दीपक की तैयारी, क्योंकि अभी वैसे मैं 2 ही दीपक लगाती हूँ, लेकिन अब नवरात्रे हैं तो मैं पाठ भी करूँगी दुर्गा माँ का, तो मुझे उनका भी दीपक लगाना है। और मैं भोग रख रही हूँ। आज मैंने मैंगो का भोग लगाया है और ये रखा है मैंने इनके लिए पानी। और अब रेडी करती हूँ दीपक। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस तरह से अपनी पूजा करती हूँ। और मेरा डेली का यही रूटीन रहता है। बस ये रहता है कि जब कोई त्यौहार होता है या कोई व्रत वगैरह होता है तो थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अभी ये नवरात्रि है तो मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करती हूँ, तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है, वरना नॉर्मली पूजा मैं ऐसे ही करती हूँ। और अभी मैंने इत्र नहीं किया था इनको, तो मैं अब इसके बाद में इनको इत्र भी करूँगी। और यहाँ मैं अब दीपक कर रही हूँ तैयार। और अब मैं इनको डाल रही हूँ इत्र, क्योंकि पहले मैंने नहीं किया था जैसे मैंने बताया। तो अब मैं इनको कर रही हूँ इत्र और अब मैं प्रज्वलित करूँगी दीपक। अभी मैंने एक ही दीपक जलाया है, क्योंकि पाठ वगैरह करूँगी ना, तो उसके बाद में फिर मैं बाकी दीपक प्रज्वलित करूँगी। और होम भी करना है मुझे, तो मैंने एक साइड में गैस पे मतलब जो उपला होता है उसको भी रख दिया था, ताकि वो भी हो जाए जब तक मैं पाठ अपना समाप्त करूँ। तो अभी मैं पाठ कर रही हूँ स्टार्ट। तो मैंने पाठ अपना कर लिया समाप्त और अब मैं सारे दीपक जला रही हूँ। और ये ब्लॉग मैंने बनाया है ताकि कि मैं अपनी डेली की पूजा किस तरह से करती हूँ, बस उसको दिखाने के लिए। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग इसी तरह से करें, आपकी श्रद्धा है। मैं कैसे करती हूँ, मैंने बस अपना एक छोटा सा ब्लॉग दिखाया कि मैं अपने भगवान जी की सेवा कैसे करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे दीपक वगैरह जला लिए हैं। और धूप बत्ती एक बार में नहीं जली थी, तो मुझे दोबारा से जलानी पड़ी, तो क्योंकि थोड़ा माचिस से जलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अब मैं करूँगी होम करूँगी छोटा सा, क्योंकि नवरात्रि में होम करना और लौंग का जोड़ा वगैरह चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं होम करूँगी। और जो भी मैंने मंत्र की आहुति दी है तो मैं वो नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा गोपनीय रहता है। और कुछ चीज़ें गुप्त रखी जाएँ बहुत ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन फिर कभी भी अगर मुझे ऐसा लगा कि बताना चाहिए तो फिर मैं ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पर थोड़ी माचिस बारिश की वजह से थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो बहुत जलने में मुश्किल कर रही थी, लेकिन फिर जैसे तैसे करके उसको मैंने जला लिया था। तो यहाँ पर मैंने आहुति कर दी थी स्टार्ट।
और मैं इतना बता सकती हूँ मैंने 11 आहुतियाँ दी थी। और जो वैसे जब मैं व्रत रखती हूँ तो मैं 21 करती हूँ, लेकिन अभी मैंने व्रत नहीं रखा है और थोड़ा लेट भी हो रही थी तो फिर मैंने 11 ही दी थी। और मैं 9 दिनों तक 11 ही आहुतियाँ दूँगी, क्योंकि जो स्टार्ट कर देते हैं फिर 9 दिनों तक अपन को अब वो ही करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपनी पूरी आहुतियाँ दे रही थी। और इसके बाद मैं लौंग का जोड़ा भी चढ़ाऊँगी, क्योंकि लौंग का जोड़ा तो बहुत ज़रूरी होता है नवरात्र में। और घी तो चढ़ाना ही चाहिए, कम से कम 5 बार तो घी चढ़ाना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पर घी वगैरह भी चढ़ा रही थी। और आप लोग देख सकते हैं कि सबका अपना अपना तरीका होता है, ये मेरा तरीका है। तो अभी अब मैं लौंग का जोड़ा चढ़ाऊँगी। कई लोग डबल चढ़ाते हैं, मैं सिंगल ही जोड़ा चढ़ाती हूँ, मतलब 2 लौंग बोलते हैं उसको, 1 जोड़ा कहते हैं। तो वो भी चढ़ा दिया था मैंने। और उसके बाद में अब मैंने मिश्री निकालने का मुझे ध्यान ही नहीं रहा था, तो फिर मैं बाद में ही निकाल के इसमें से डायरेक्ट ही चढ़ा देती हूँ मिश्री, क्योंकि मिष्ठान चढ़ाना ज़रूरी होता है। और जिस दिन लास्ट होता है नवरात्रि का, उस दिन तो बतासा और नारियल वगैरह चढ़ाती हैं। तो नारियल मैं उसी दिन चढ़ाऊँगी जिस दिन नवरात्रि का आखिरी दिन होता है, नौमी के दिन। और बाकी नवरात्रों में मैं घट वगैरह भरती हूँ तो उसी पर रख लेती हूँ। तो यहाँ मेरी पूजा समाप्त हो चुकी थी और अब मैं आपको अपने भगवान जी के सभी के दर्शन कराऊंगी। और यहाँ मैं दे रही थी आचमनी पैर वगैरह छूने के बाद। तो चलिए अब आप कर लीजिए इनके दर्शन। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है संपन्न। तो ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।